हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए मुंबई पुणे हाईवे से नज़दीक एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने बजट के कारण अभी और वेट करने की ज़रूरत है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर आपको 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया है 447 स्क्वायर फीट का और उसकी प्राइसिंग है 27 lakhs ऑल इंक्लूसिव। वहीं 2 BHK का कारपेट एरिया है 584 टू 649 स्क्वायर फीट और उसका प्राइसिंग है 35 lakhs टू 40 lakhs ऑल इंक्लूसिव। और प्राइसिंग सुनकर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल ये सब नज़दीक में ही मिल जाएंगे। बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सैंपल फ्लैट का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 638 स्क्वायर फीट का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 BHK का भी सैंपल फ्लैट दिया गया है और उसका कारपेट एरिया है 447 स्क्वायर फीट का। सबसे पहले हम 2 BHK के सैंपल फ्लैट को देखेंगे। आ जाइए। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है एल शेप का लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 14 बाय 10.6 का। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर एक एल शेप का बड़ा सा सोफा का प्रोविजन करके दिखाया गया है। बीच में आ जाती है हमारी कॉफी टेबल और सामने की वॉल पर आप एक बड़ा सा टीवी यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। बालकनी का साइज है 10.6 बाय 4 का और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी। साथ में यहाँ पर आप जो डोर देख रहे हैं ये भी काफ़ी बड़ा है, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। फ्लोर पर आपको जो टाइल्स दिए गए हैं वो एंटी स्किड रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रेलिंग मिलने वाली है, जिससे आपको भी प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। चलिए अब हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। तो इस तरफ आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहां पर आप आराम से एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। और मेरे पीछे है किचन, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो किचन का साइज है 8 बाय 7.6 का, जहां पर आपको इस तरीके से एक ब्रॉड ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया गया है। इस तरफ आपको स्पेस मिल जाता है आपके किचन अप्लायंसेस के लिए, जिसके लिए आपको पावर पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा गैस स्टोव और यहाँ पर आप चाहें तो एक चिमनी का भी प्रोविजन कर सकते हैं। और इस तरफ आ जाता है हमारा SS सिंक, जहाँ पर आपको टैप के साथ में वाटर प्यूरिफायर का भी प्रोविजन करके दिया गया है। आप इस तरफ चाहें तो ऊपर और नीचे स्टोरेज यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना एक फ्रिज का प्रोविजन कर सकते हैं और इस तरफ आप चाहें तो एक पूजा घर भी बना सकते हैं। हमें यहाँ पर जो यूटिलिटी एरिया दिया गया है वो सेपरेट दिया गया है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो ड्राई बालकनी का साइज है 3.3 बाय 7.6 का। यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया गया है और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है। यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर आप कपड़ों के लिए ड्रायर सिस्टम भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन एरिया और सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉमन वॉशरूम। सबसे पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो कॉमन वॉशरूम का साइज है 7.6 बाय 4 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाटर क्लोजेट दिया गया है और इस तरफ आ जाता है हमारा वॉश बेसिन और इस तरफ आपको बेदिंग एरिया दिया गया है, जहाँ पर आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया गया है। आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक वाले हैं और ये आपको लेंटिल हाइट तक मिलेंगे। फ्लोर पर आप जो टाइल्स देख रहे हैं वो आपको एंटी स्किड दिए जाएंगे। इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं उससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। चलिए अब अपने किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो दिस इज अवर किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 10 बाय 10 का। आप देख सकते हैं पीछे जो आपको विंडो दिया गया है उससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। किड्स के हिसाब से आप इस तरीके से 2 बेड का प्रोविजन कर सकते हैं और इस तरफ आपको नीच दिया गया है वार्डरोब लगाने के लिए। आप चाहें तो इस तरफ किड्स के हिसाब से कुछ बुक सेल्फ का भी प्रोविजन कर सकते हैं और सामने की वॉल पर आप चाहें तो एक वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आपको ड्रेसिंग टेबल का भी प्रोविजन करके दिखाया गया है। चलिए हम अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं।
सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 12.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेड लगाने के बाद में और साइड टेबल लगाने के बाद में आपको कितना स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। इस तरफ आप चाहें तो एक टीवी यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं एंड सामने की वॉल पर आप चाहें तो एक वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आप वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से अपना एक वर्क यूनिट भी बना सकते हैं और यहाँ पर जो आपको विंडो दिया गया है उससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। बाहर की तरफ आपको ग्रिल्स दिए जाएंगे और अंदर भी आपको एक मॉस्किटो के लिए नेट दिया गया है और इसी से अटैच्ड है हमारा मास्टर वॉशरूम। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा मास्टर वॉशरूम जिसका साइज है 7.6 बाय 4 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉश बेसिन दिया गया है। इस तरफ आ जाता है हमारा वाटर क्लोजेट और यहाँ पर आपको बेसिंग का प्रोविजन करके दिया गया है। यहाँ पर जो टाइल्स दिए गए हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक वाले हैं एंड फ्लोर पर आपको जो टाइल्स मिलेंगे वो एंटी स्किड दिए जाएंगे। यहाँ पर जो आपको सैनिटरी वेयर दिया गया है वो सेरा का है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक विंडो दिया गया है फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन और यहाँ पर आपको गीजर का भी प्रोविजन करके दिया गया है। यहाँ पर आपको 8 एकर्स के लैंड पार्सल में 14 फ्लोर्स के 7 टावर्स मिलने वाले हैं। अगर एमिनिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल और इसका पोजीशन है दिसंबर 2024 का। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।